एक छोटे से गांव भन्नोरपुर की, जहां दरियाए रावी के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त था और उसके साए में एक सादा सा शख्स उमरदीन लकड़ी की एक फटी पुरानी कुर्सी पर बैठकर गांव वालों की हजामत बनाया करता था। न उसके पास कोई दुकान थी, न चार दीवारी, न ही कोई छत। बस वही बरगद का दरख्त उसका साइबान था और खुला आसमान उसका घर। उमरदीन की जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई सादा सा परिंदा। न उसके पास दौलत थी, न घर, न बीवी बच्चे, बस एक पुरानी सी चादर, एक कपड़े का थैला जिसमें उसके औजार और एक छोटा सा तकिया बंधा रहता था। दिन भर वो गांव वालों की खिदमत करता और रात को गांव के स्कूल के बाहर एक छोटी सी सीढ़ी पर चादर बिछाकर सितारों के नीचे सो जाता। इसकी जिंदगी में कोई शिकायत न थी, न कोई हसरत। हर सुबह वो शक्र के साथ उठता और हर रात सुकून से सो जाता। गांव वाले उसे उम्र बाबा कहते थे। कोई कहता कि वो पागल है, कोई कहता कि वो वली है, मगर उमरदीन के लिए ये बातें हुआ कि झोंकों जैसे थीं। सुनता, मुस्कुराता और भूल जाता। एक अनोखा दिन एक सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह जागा भी न था, गांव में अजीब सी हलचल मच गई। दरियाए रावी, जो बरसों से पुरस्कून बहता था, रातों रात तगयानी पर आ गया। आसमान पर काले बादल छाए थे और पानी का रेला गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव वालों में चीखो पुकार मच गई। कोई अपने घर से जीवरात समेट रहा था, कोई बकरियों को खोलकर भाग रहा था, कोई अपने बच्चों को कुंधों पर उठाए गलियों में दौड़ रहा था। उमरदीन की आंख इस हंगामे से खुली। उसने अपना थैला उठाया, चादर लिपेटी और स्कूल की छत पर बने पानी के टैंक तक जा पहुंचा। वहां उसने अपनी चादर बिछाई, तकिया सरहाने रखा और टांगे लंबाएं फैलाकर लेट गया। नीचे गांव का मंजर किसी जंग के मैदान जैसा था। लोग भाग रहे थे, चीजें गिर रही थीं और पानी हर तरफ फैलता जा रहा था। उमरदीन ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही पुराना सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव के रंग बरंगे किरदार आसी दौरान गांव का सबसे अमीर जमींदार चौधरी शहजाद अपने नौकरों के साथ अपनी हवेली से कीमती सामान निकाल रहा था। उसके हाथों में सोने के ज़ियोरात से भरा संदूकचा था और नौकर दूसरे संदूकों में उसकी दौलत और कपड़े उठाए भाग रहे थे। चौधरी का चेहरा पसीने से शराबूर था और वो चला रहा था, जल्दी करो, सब कुछ बचाओ, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। उसी हंगामे में एक और शख्स, बीबी ज़ैनब, गांव की मशहूर दुकानदार औरत, अपनी दुकान से कपड़ों के बंडल और पैसों की थैलियां बचाने की कोशिश कर रही थी। वो रोते हुए बोल रही थी, मेरा सब कुछ डूब जाएगा, ये मेरी बरसों की मेहनत है। एक तीसरा किरदार शहरियार, जो गांव का एक नौजवान था और शहर से नई नई मोटरसाइकिल खरीद कर आया था, अपनी मोटरसाइकिल को पानी से बचाने की कोशिश में लगा था। वो चीख रहा था, ये मेरी जान है, उसके बगैर मैं कैसे जाऊंगा शहर। उमरदीन का सुकून जब चौधरी शहजाद की नजर उमरदीन पर पड़ी, जो टैंक पर लेटा आसमान को देख रहा था, वो गुस्से से लाल हो गया। वो दौड़ता हुआ आया और चलाया, ऐ उमर बाबा, सारा गांव अजड़ रहा है, हमारी जिंदगी दा सत्यानाश हो रहा है और तू यहां लेटकर तमाशा देख रहा है। तेरे पास है ही क्या जो तू इतना सुकून से बैठा है। उमरदीन ने सिर उठाया, चौधरी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, चौधरी साहब, आज तो सादगी दा रंग चढ़िया है। जो मेरे पास है वो तो न डूबेगा न बहेगा। चौधरी हैरान रह गया। उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहा है, तेरे पास है ही क्या, एक चादर और 2 औजार। उमरदीन हंस पड़ा, बस यही तो मेरी दौलत है, ना उसका हिसाब देना, ना उसके डूबने का डर। तुम लोग तो अपनी दौलत बचाने में लगे हो, मगर मैं तो बस अपना दिल संभाले बैठा हूं। एक नया मोड़ासी दौरान पानी का रेला और करीब आ गया। गांव का एक हिस्सा डूब चुका था। बीबी ज़ैनब, जो अब तक अपनी दुकान का सामान बचाने की कोशिश कर रही थी, थककर चौर हो गई। वो उमरदीन के पास आई और रोते हुए बोली, उमर बाबा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करूं। उमरदीन ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बीबी, जो गया वो तो गया, मगर जो तेरे पास अभी है, तेरी हिम्मत, तेरा ईमान,